Hello students, today we are going to start chapter number 5 that is lines and angles. बेटा आपने लाइंस के बारे में पहले भी पढ़ा होगा 6th क्लास में. लाइन होता क्या है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, सबसे पहले हम देखेंगे. एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ी सी बेसिक टर्म्स जो हैं वो रिवाइज कर लेंगे, आपने पहले पढ़ रखी हैं. लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट जब हम दो फिक्स्ड पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं तो हमें एक लाइन मिलती है जिसको हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट. अब इफ वी एक्सटेंड दिस लाइन सेगमेंट ऑन बोथ साइड्स वी विल गेट अ लाइन. इसको हम क्या बोलेंगे, लाइन. जब हम किसी लाइन सेगमेंट को बोथ साइड्स एक्सटेंड कर देते हैं देन वी विल गेट अ लाइन. एक और चीज होती है आपकी जिसको हम बोलते हैं रे. इसका एक पॉइंट फिक्स्ड होता है एंड जो सेकंड पॉइंट है आपका उसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं, एक्सटेंडेबल होता है. दिस इज कॉल्ड एज रे. नेक्स्ट इज एंगल. लाइन के बाद हम क्या देखेंगे, एंगल. एंगल क्या होता है बेटा, जब भी हमारी दो लाइंस या दो रेज इंटरसेक्ट करती हैं, दो रेज जब आपकी इंटरसेक्ट करती हैं तो जिस पॉइंट पे वो मिलती हैं वहां पे एक इस तरह का एंगल बनाती है. दिस इज कॉल्ड एज एंगल. उन दोनों के बीच का जो पोर्शन है उसको हम एंगल बोलते हैं. बेसिकली एंगल आपके दो तरह के होते हैं, एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड सप्लीमेंट्री. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, जिन दो एंगल्स का सम, मान लीजिए ए और बी आपने दो एंगल ले लिए, उन दोनों का सम क्या आना चाहिए, 90 डिग्री. अगर एक 40 डिग्री है तो दूसरा कितना हो जाएगा, 50 डिग्री. इसी तरह से अगर एक 45 डिग्री है तो दूसरा भी क्या होगा, 45 डिग्री. मीन्स इन दोनों का सम कितना आना चाहिए, 90 डिग्री. तभी ये दोनों एंगल्स क्या कहलाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. नेक्स्ट इज सप्लीमेंट्री. सप्लीमेंट्री में आपका दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होना चाहिए. अगर मान लो आपका ये 110 डिग्री है तो बी एंगल आपका 70 डिग्री होगा, और दिस इज 60 डिग्री देन इट विल बी 120 डिग्री. दोनों एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होना चाहिए, तभी हम इन दोनों एंगल्स को क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स. नेक्स्ट आता है आपका एडजेसेंट एंगल. एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं बेटा, आप देखिए इस तरह से जब हम कोई दो एंगल्स बना रहे हैं, ये जो दो एंगल्स हैं ये दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट होंगे. एडजेसेंट कैसे होंगे, हमें क्या क्या देखना है उसके लिए. एक तो हमारी दोनों एंगल्स के बीच में एक कॉमन वर्टेक्स होनी चाहिए. इन दोनों के बीच में कौन सी कॉमन वर्टेक्स है, ये वाली. नेक्स्ट अ कॉमन आर्म, एक कॉमन आर्म होनी चाहिए. अब आप देख सकते हैं इस एंगल के और इस एंगल के बीच में ये वाली जो आर्म है ये कॉमन है, ये दोनों एंगल्स में आ रही है आपकी. एंड थर्ड वन इज द नॉन कॉमन आर्म मस्ट बी ऑन डिफरेंट साइड्स ऑफ कॉमन आर्म. जो एक नॉन कॉमन आर्म बचती है आपकी, जैसे ये वाली आर्म है और ये वाली आर्म है, ये जो आर्म है आपकी ये हमेशा जो कॉमन आर्म है उसके डिफरेंट अपोजिट साइड्स पे होनी चाहिए, एक ही साइड पे लाई नहीं करनी चाहिए. तभी हम इन दो एंगल्स को क्या कहेंगे, एडजेसेंट एंगल्स. आफ्टर दैट लीनियर पेयर. लीनियर पेयर क्या होता है, जब आपकी ये दो नॉन कॉमन आर्म्स हैं ये एक दूसरे के अपोजिट आ जाती हैं, ये वाली जो आर्म है इस तरह से आ जाती है, जब एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट आ जाती हैं नॉन कॉमन आर्म्स, और कॉमन आर्म आपकी यही है, तो ये जो दो एंगल्स बनाती हैं ये एक लाइन फॉर्म कर लेती हैं दोनों नॉन कॉमन आर्म, और ये जो एंगल दोनों बनते हैं इन दोनों एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री. इसको ए एंगल मान लीजिए, इसको बी, तो A प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री. इसको हम बोलते हैं लीनियर पेयर.
मीन्स जितने भी एंगल्स इस पे फॉर्म होंगे उन सबका सम कितना आएगा 180 डिग्री। नीचे एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। नेक्स्ट इज अवर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं बेटा? जब आपकी दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, किसी एक पॉइंट पे काटती हैं, तो जो वो एंगल बनाती हैं, इस तरह से जो आपके एंगल बन रहे हैं, ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है और ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है। ये दो एंगल के पेयर जो हैं उनको हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। मान लीजिए इसको एंगल 1 डिनोट कर देंगे, इसको 2, इसको 3 एंड इसको 4। एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल होगा एंड एंगल 3 जो है एंगल 4 के इक्वल होगा। इनको हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, जो एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने होते हैं। ये जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो इसके थ्योरम भी आप पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आपको रिजल्ट का यूज करना है। जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं, जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो आमने सामने वाले एंगल्स आपके हमेशा इक्वल होते हैं। नाउ कम टू द एक्सरसाइज 5.1। अभी हमने जितने भी बेसिक्स पढ़े हैं वो सब इसमें यूज होंगे आपके एक्सरसाइज में। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। आपको एंगल्स दे रखे हैं, राइट हैंड साइड पे आपकी फिगर दिखाई दे रही होगी, आप देख सकते हैं साइड में एंगल्स आपको शो कर रखे हैं, उसके आपको कॉम्प्लीमेंट निकालने हैं। तो कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे? ए पार्ट आपका है 20 डिग्री का, आपको एक एंगल दे रखा है। मैंने आपको बताया था कि कॉम्प्लीमेंट में दोनों एंगल्स का सम कितना होता है 90 डिग्री। तो हम मान लेंगे लेट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल बी एक्स। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या मान लिया हमने? एक्स। तो एक्स प्लस 20 डिग्री मस्ट बी इक्वल टू 90 डिग्री। एक्स प्लस 20 जो है 90 के इक्वल आना चाहिए। तो एक्स की वैल्यू हमारी यहाँ से कितनी आ जाएगी? 20 डिग्री को हम इस साइड ले जाएंगे तो एक्स की वैल्यू आपकी आ जाएगी बेटा 70 डिग्री। तो 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 70 डिग्री। सेकेंड पार्ट देखेंगे 63 डिग्री, इसमें आपका गिवन है। तो इसमें भी आप अगेन ऐसे ही करेंगे, x प्लस 63 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री। 63 को आप राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे, आप सबट्रैक्ट इज इक्वल टू 90 माइनस 63 27 डिग्री। नेक्स्ट सी पार्ट इज 57 डिग्रीज। इसमें भी कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो x प्लस 57 इज इक्वल टू 90 डिग्री। x की वैल्यू आ जाएगी बेटा 90 माइनस 57 दैट इज इक्वल टू 33 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। फर्स्ट एंगल आपको दे रखा है बेटा 105 डिग्री, आपको इसका सप्लीमेंट निकालना है। मैंने आपको बताया है सप्लीमेंट में आपका दोनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो इसका जो सप्लीमेंट होगा प्लस ये एंगल दोनों कितने बन जाएंगे 180 डिग्री। लेट द सप्लीमेंट ऑफ एंगल बी x डिग्री। इसका सप्लीमेंट जो है हमने मान लिया x डिग्री का होगा। तो इन दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो दोनों का सम कितना आना चाहिए 180 डिग्री। x की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री, x इज इक्वल टू 75 डिग्री। तो इसका सप्लीमेंट कितना आ गया 75। नेक्स्ट बी पार्ट 87 डिग्री। अब आप देखिए x प्लस 87 किसके इक्वल आना चाहिए 180 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 87 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 93 डिग्री इज योर आंसर। 180 में से 87 हम माइनस कर देंगे। नेक्स्ट थर्ड पार्ट इज 154 डिग्रीज। अगेन x प्लस 154 आपका कितना होगा बेटा 180 डिग्री होगा और x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 180 में से अगर हम 154 माइनस कर दें तो x की वैल्यू आएगी आपकी 26 डिग्रीज।
Question number 3 is identify which of the following pair of angles are complementary and which are supplementary. आपको पेयर दे रखे हैं एंगल्स के. फर्स्ट वन इज 65 डिग्री and 115 degree. You have to identify whether it is a pair of complementary angles or supplementary angles. अब आप देखेंगे बेटा, मैंने आपको बताया था sum of complementary angles is 90 degree and sum of supplementary angles is 180 degree. So add these two and you will get 65 degree plus 115 degree. This will be equal to 180 degree. So therefore this is the pair of supplementary angles. Next, second part, 63 degree and 27 degree. Now again add these two, 63 degree and 27 degree, you will get 90 degree and 90 degree is sum of complementary angles. So therefore this is the pair of complementary angles, means ये complementary angles का pair है. आप देख के बता सकते हैं. बाकी के पार्ट्स जो हैं इसके आप खुद करेंगे. एक मैंने आपको सप्लीमेंट्री एंगल का बता दिया है, एक कॉम्प्लीमेंट्री बता दिया, बाकी पार्ट्स आप खुद करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट. आपको एक ऐसा एंगल फाइंड आउट करना है जो अपने कॉम्प्लीमेंट के इक्वल हो. मीन्स जो दोनों एंगल्स हैं आपके वो दोनों एंगल इक्वल हैं. तो आप क्या करेंगे, सपोज करेंगे लेट द angle and its complement be x. एंगल को और उसके कॉम्प्लीमेंट को हम दोनों को ही x मान लेंगे. और अब हमें पता है x प्लस एक्स कितना होता है कॉम्प्लीमेंट के केस में, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री. x प्लस एक्स एंगल एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 90 डिग्री. तो x प्लस एक्स is equal to 2x, that is equal to 90. x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 90 डिग्री बाई 2, that is equal to 45 डिग्री. सो एंगल और उसका कॉम्प्लीमेंट दोनों कितने आ गए, 45 डिग्रीज. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट. इस केस में आपका क्या है, एंगल और उसका सप्लीमेंट दोनों इक्वल दे रखे हैं. तो हम अगेन ऐसे ही मान लेंगे लेट द एंगल एंड इट्स सप्लीमेंट बी x. एंगल और उसका सप्लीमेंट हमने दोनों को क्या मान लिया, x मान लिया. देन x प्लस एक्स विल बी 180 डिग्री. 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड x कम्स आउट टू बी 90 डिग्रीज. सो angle and its supplement will be equal to 90 degree. Next, question number 6. In the figure, angle 1 and angle 2 are supplementary angles. Angle 1 और angle 2 आपको supplementary angles दे रखे हैं. Means इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 degree. If angle 1 is decreased, ये कहता है अगर angle 1 को आप decrease करते हैं and what changes should take place in angle 2 so that both the angle still remain supplementary. 1 को डिक्रीज कर देता है तो हमें 2 के साथ क्या करना पड़ेगा, क्या चेंजेस आएंगे 2 में कि इन दोनों का सम जो है वो सप्लीमेंट्री ही रहे, 180 डिग्री ही रहे. तो अगर हम एंगल 1 को रिड्यूस करेंगे तो एंगल 2 हमें इंक्रीज करना पड़ेगा. जितना एंगल 1 हमारा रिड्यूस होगा उतना ही एंगल 2 को हम इंक्रीज करेंगे सो दैट एंगल्स विल रिमेन सप्लीमेंट्री. ओके, एंगल 2 विल इंक्रीज द सेम measure as the
डिक्रीज इन एंगल 1। एंगल 2 उतने ही मेजर से इंक्रीज हो जाएगा जितने से एंगल 1 डिक्रीज होगा। एंगल 2 विल इंक्रीज विद द सेम मेजर एज द डिक्रीज इन एंगल 1।